हर पल का ही शुक्राना है। मेरा बेटा बाहर है, हाँ बेटा, आधी से ज्यादा संगत को पता ही है। गुरु जी ने उसकी झोली में पीआर डाली है अपने आप। जय गुरु जी। अब वो ऐसे डाली है कि हम लोग पहले हमने कभी जिंदगी में कैनेडियन पीआर अप्लाई करी थी, तो हम गए नहीं, घूम के आ गए कि मतलब हमें इतना वो नहीं लगा कि हमें जाना है। तो जब पढ़ने के लिए जा रहा था तो इसका कनाडा की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हमने भेज दिया। उसके बाद गुरुजी को पता था वो क्यों भेज रहे हैं शायद, जबकि हमें अंदर से ना मतलब इतनी दूर भेजने के बाद हमेशा मेरे को लगता था पता नहीं क्या ही किया है, मतलब बच्चा इतना आ भी नहीं सकता, हम जा भी नहीं सकते। हमने अपना कनाडा का वीजा अप्लाई किया और लगवाने की कोशिश करी कि हमें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होएगी, हमारे पास पीआर थी, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। वही हुआ, गुरुजी को पता था क्या कर रहे हैं वो हमारा वीजा लगाएंगे। तो उसमें आया लिखा हुआ कि आप तो पीआर थे इसलिए आपका वीजा नहीं लग सकता, पहले आप अपनी पीआर सरेंडर करो। जब तक हम पीआर सरेंडर नहीं करते वो सरेंडर होती नहीं है। तो हमने पीआर सरेंडर कर दी। तो उसके बाद सरेंडर करने के बाद हमारा वीजा लग गया। मेरा जल्दी लग गया, अंकल का थोड़ी देर से लगा था। एक सिंगल तो है उसके बाद एक लॉयर से हमने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उसने हमें सजेस्ट किया था कि आप सरेंडर कर दोगे तो आ जाएगा। तो उसी लॉयर को हमने पूछा कि अपने बेटे के लिए हो गया था, उसका स्टूडेंट परमिट आ गया, आप उसको मत छेड़ो, आप अपनी कर लो बस। उसके लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं तो आप कुछ मत करो। तो हमने कुछ नहीं किया, मेरा और मेरे अंकल का वीजा सरेंडर किया और हमारा टूरिस्ट वीजा लग गया। उसके बाद गुरु जी की मेहर से 4th ईयर में स्टूडेंट परमिट रिन्यू होना था। कृष का अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, उसका थोड़ा 5 ईयर का प्रोग्राम है, पर जो स्टूडेंट परमिट था वो 4 इयर्स का था। तो जब हमने अप्लाई किया तो आ गया जी, यू हैव बीन ग्रांटेड द पीआर। हम ना ऐसे हुए कि ये क्या आ गया, फिर से वही चक्कर है, हमने जो वीजा अप्लाई किया था अब ये कह रहे हैं कि पीआर है, अब ये फिर पंगा। अब ना स्टूडेंट परमिट के लिए 1 महीना है या 2 महीने बचे थे, ना वो आएगा और ना इधर से भी फंस गया, तो क्या करें। फिर हमने उस लॉयर को फोन किया तो लॉयर कहता है कि आप पे कृष्णा जी की मेहर हो गई है, गुरु जी की मेहर, कृष्णा जी की मेहर एक ही बात है हमारे लिए, तो सभी भगवान एक ही है, गुरु जी की कृपा होती है हमेशा। तो हमने जब पीआर उसके लिए उसने कहा कि हम ना अब इसके सीधा पीआर कार्ड अप्लाई करेंगे, हम कुछ उनसे नहीं पूछेंगे, उन्होंने दे दिया है और हम अब पीआर कार्ड अप्लाई करेंगे। तो उसने एक्स अमाउंट फीस बताई, हमने कहा बड़ी ज्यादा है, रिजेक्ट हो गई तो ये पैसा भी चला जाएगा, फीसें भी इतनी जा रही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि आप ना मेरे से कंसल्टिंग ले लो, जो भी लेना है मैं खुद ही कर लूंगा सब। तो हमने खुद ही सब लेटर वगैरह ड्राफ्ट किए, सब अप्लाई किया एंड गुरु जी की मेहर से उसका पीआर आ गया। वो झोली में ही डाला उन्होंने, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राने, कोई गलती हो तो क्षमा। जय गुरु।